राजस्थान में नई सरकार बनने से पहले ही बड़ा हत्याकांड सामने आया है। जयपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या की गई है, जिसका विरोध प्रदर्शन संपूर्ण राजस्थान में हो रहा है। आइए इस ज्वलंत मुद्दे से हमें रूबरू कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता नरेंद्र स्वामी जी। नरेंद्र जी, बताएं आखिर क्या है पूरे राजस्थान का माहौल इस वक्त? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, पर राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या उनके दो सूत्रों के द्वारा की गई, और इसके चलते ही उसके जो सर्व समाज के लोग हैं और उनके समर्थकों ने राजस्थान बंद का ऐलान किया तथा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रोडवेज बसों पर भी पथराव कई जगह पे किए गए हैं और कई जगह पे आगजनी भी की गई है उनके समर्थकों के द्वारा। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उनके घर और जिसमें ही कार्यालय भी मौजूद था, उसमें मौजूद होकर के हत्यारों के द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया। सामने हम कह सकते हैं सोफे पर बैठ करके इस हत्या को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं क्या सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की बात भी सामने आई है? जहाँ तक बताया जाए कि ये सोची समझी साजिश है, और सुखदेव सिंह जी ने पहले ही गहलोत सरकार में उन्होंने अपने बता दिया था कि मुझे अपनी जान का खतरा है और मुझे सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन गहलोत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की उनको सिक्योरिटी नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी को ये अंदाजा था कि मेरी कभी भी हत्या की जा सकती है। जी नरेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, चूंकि हत्या हो जाने के बाद से ही लगातार कल शाम से विरोध प्रदर्शन भी लगातार चल रहे हैं, रोडवेज की बस पर पथराव और बाजार बंद जैसी घटनाएं, साथ ही में टायर जला करके विरोध प्रदर्शन करना और काफी संख्या में लोगों के एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने की बातें भी सामने आ रही है। इसको लेकर के क्या स्थिति है, ये स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, मानसरोवर में स्थित मेट्रो मार्ग हॉस्पिटल के बाद भारी संख्या में लोग वहाँ आ चुके हैं, सर्व समाज के लोग भी वहाँ मौजूद हैं, और इसी बीच हवामहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक आचार्य बालमुकुंदाचार्य भी वहाँ मौजूद है, और उन्होंने बहुत मीडिया से रूबरू हुए हैं। उन्होंने बताया है कि सुखदेव सिंह ने पहले ही उनको अगर ये सिक्योरिटी दे दी जाती तो आज ये सुखदेव सिंह भी हमारे बीच मौजूद रहते, और उन्होंने जमकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। बिल्कुल नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मामले से हमें रूबरू कराने के लिए, मामले की जानकारी के लिए आपसे यूं संपर्क करते रहेंगे। धन्यवाद। हो गई है, सुख आ गया, चैन आ गया, सर्व समाज के लोग का सहयोग आ गया। यहाँ पर गैंगे फल फूल रही है, सरकार का उनको संरक्षण है, और इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती है। पूर्व में सूचना कन्हैयालाल ने दी उदयपुर में, हमारे भाई कन्हैयालाल ने देने के बाद उसको सुरक्षा नहीं दे पाए और हमने खो दिया। ऐसी अनगिनत कितनी घटनाएं हुई है, और वैसी ही घटना हमारे सुखदेव गोगामड़ी जी गो सेवक के साथ हुई। जब वो पूर्व में कह दी है, बार बार कह रहे हैं, पंजाब पुलिस कह रही है और सूचनाएं पाकिस्तान से धमकियां आ रही है, उसके बाद वो दे नहीं पाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका उसमें जुड़ाव रहा होगा गैंगों से, तभी तो वो नहीं दे पाए। और अभी तक 24 घंटे में वो जवाब नहीं दे पा रहे, सरकार को कोई आदमी जवाब नहीं दे पा रहा। राजपूत करनी सेना सर्व समाज एक ही मांग करता है, दोषियों को तुरंत प्रभाव से पकड़ो, अंदर करो और हमें न्याय दो। में हो गोगामड़ी जी का मैं भी साथ हूँ, और क्योंकि खास तौर पे आपका धाम जो है वो उसकी जमीन हमेशा निशाने पर रही, वहाँ के जो माफिया थे वो माफिया थे। देखिए, अभी तो जो वो समस्या का निराकरण कानून तरीके से किया जाएगा, लेकिन अभी जो मेन समस्या ये है कि हमारे समाज के सेवकों को पकड़ कर इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है, और इसको रोकने में फैल रही है सरकार, और अभी तक जिम्मेदारी इनकी है। इनको जिम्मेदार लोगों को कम से कम हमारे बीच आके बताना तो चाहिए कि इन्होंने गैंगों को किस प्रकार से पाल रखा है, कहाँ इनको रख रखा है। से बात हुई और क्या कह रहे हैं? सुरक्षा की मांग की गई थी उनके द्वारा, लेकिन मैं कह रहा हूँ साहब, मैं खुद एक बार साथ था उनके, उन्होंने मुझे बात बताई थी। मैंने कल जब पता चला, चलते पहले मैंने कहा कि मेरे को पहले से कह रहे थे वो तो बेचारे कि मेरे को महाराज जी खतरा है, कुछ नुकसान हो सकता है, वो अपने खर्चे